हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राहुल सर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राहुल सर गोंडा पर। बच्चों, हम ट्रायंगल पढ़ रहे थे। ट्रायंगल में आपका जो एक्सरसाइज 6.3 है, 6.3 को इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किया था। अब हम इस वाले क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट कर रहे हैं। आपके इस एक्सरसाइज में टोटल क्वेश्चन की संख्या जो है वो 16 है। तो इस वाले लेक्चर में, इस वाले क्लास में हम लोग 6 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और इस एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक इस एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन तक ना देखा हो, पहले उस वीडियो को जाइए, देखिए, उसके बाद आइए 11 से अटेम्प्ट करिए, 11 क्वेश्चन से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है आपसे। इन द गिवन फिगर, ये फिगर दिया गया है, E इज अ पॉइंट ऑन साइड CB। ए एक पॉइंट है किस पे, CB पे। CB पे E एक पॉइंट है। प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोसेल्स ABC, यानी ABC एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है। आप सभी को पता होना चाहिए ये आइसोसेल्स ट्रायंगल्स क्या होते हैं। तो आइसोसेल्स ट्रायंगल में दो साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और उन साइड्स की जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो क्या बताया गया है, AB इज इक्वल टू AC। अब आइसोसेल्स है तो ये जो AB है वो AC के इक्वल है। इफ AD परपेंडिकुलर BC, अब इस पे परपेंडिकुलर भी है कौन, AD परपेंडिकुलर है BC। अब देखिए AD कहाँ है, ये जो AD है ये परपेंडिकुलर है BC पे। परपेंडिकुलर अगर होता है तो इसका मतलब होता है एक पड़ी लाइन पे एक खड़ी लाइन, तो ये कितना हो जाता है, ये 90 डिग्री, और इधर का भी 90 डिग्री हो जाता है। क्लियर है। आगे क्या कहा गया है, एंड EF परपेंडिकुलर AC। इसी प्रकार जो EF है, EF कहाँ है, ये है EF, ये परपेंडिकुलर है AC पर। ये EF परपेंडिकुलर है AC पर, तो इसलिए F यहाँ पे कितना हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया। तो हमें प्रूव करना है ABD, यानी ABD, ये वाला ABD सिमिलर होगा किसके, ECF। ये है ECF, ठीक है। आपको सिमिलर दिखाना है किसको किसको, तो सिमिलर हमें दिखाना है ABD ECF। अब क्या करिए, सबसे पहले तो ये दोनों ट्रायंगल आप यहां बना लीजिए। एक ट्रायंगल ये है, ध्यान से देखिएगा, ECF, तो ECF। दूसरा वाला कौन सा है, ABD, ABD, इसको भी बना लीजिए। ये हो गया ABD। अब ध्यान दीजिएगा, तो हमें पहले से क्या पता है बताइए, लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF। देखिए यहाँ पे जो एंगल D है वो F के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखिए D भी 90 डिग्री है और ये F भी कितना है, 90 डिग्री। तो D F के इक्वल हो जाएगा। लिख देंगे यहाँ एंगल D एंगल F के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या था, इस पे परपेंडिकुलर था, ये दिया गया था, यानी ये गिवन है। एक एंगल तो हमें ये पता चल गया। अगर इसमें एक एंगल और सिमिलर हो जाए, इक्वल हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा। तो देखिए ध्यान दीजिए, चूंकि ये क्या है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है। आइसोसेल्स ट्रायंगल होगा तो ये साइड्स और ये साइड दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इनके सामने वाला जो एंगल होगा, यानी इसके सामने वाला ये है और इसके सामने वाला ये है, ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल B इक्वल हो जाएगा एंगल C के। तो देखिए यहाँ पे ये एंगल B है, यहाँ पे एंगल C है, ये इक्वल हो जाएगा एक दूसरे के। तो लिखेंगे एंगल B इज इक्वल एंगल C, ठीक है। एंगल B एंगल C के इक्वल हो जाएगा। क्यों, एंगल
अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, यानी अपोजिट साइड के जो एंगल होंगे वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अब देखिए हमें इसमें दो एंगल क्या हो गया, इक्वल मिल गया। तो जब दो एंगल इक्वल हो गया तो हम कौन सी सिमिलरिटी इसमें दिखा सकते हैं, तो लिखेंगे एंगल ट्रायंगल ए बी सी ए बी डी सिमिलर होगा ट्रायंगल ई सी एफ के। क्यों होगा, बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन। क्लियर है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। आइए बच्चों देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या पूछा गया है, साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी। साइड ए बी बी सी ए डी यानी ए बी बी सी और ए डी ये मीडियन है। मीडियन है, ये इस वाले साइड्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मीडियन का यही काम होता है। ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एन। देखो इसमें क्या कहा गया है कि जो ये ए बी है, ए बी प्रोपोर्शनल है किसके, पी क्यू के। जो ए सी है ये प्रोपोर्शनली किसके है, पी आर के। और जो मीडियन ए डी है ये प्रोपोर्शन है किसके, पी एम के। ये हमें दिया गया है, ये बी सी दिया गया है, बी सी ये इसके प्रोपोर्शन है। ठीक है, अब देखिए तो हम इसको लिख सकते हैं शॉर्ट में, यहां लिखते हैं कि जो ए बी बाई ए पी क्यू, ए बी यहां लिख लेते हैं ए बी बाई पी क्यू इक्वल होगा किसके, बी सी बाई क्यू आर, बी सी बाई क्यू आर इक्वल होगा ए डी बाई पी एम, ए डी बाई पी एम। ये क्या है, ये गिवन है, ये दिया गया है। ठीक है, इतना लिख रही है। अब देखिए हमें क्या प्रूव करना है, हमें क्या शो करना है कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो पी क्यू आर के सिमिलर है। जो ट्रायंगल ए बी सी है ये पी क्यू आर के सिमिलर है। तो सिमिलर शो करने के लिए देखिए आपको यहां से दिख रहा होगा कि ए बी और पी क्यू ये इक्वल है, ए बी और पी की प्रोपोर्शन में है और बी सी और क्यू आर भी प्रोपोर्शन में है। तो ये बताइए हमें दो साइड तो पहले से ही इसमें दी गई हैं। अगर एक साइड और पता होता तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे कि ये सिमिलर है। तो इसमें साइड तो दिया नहीं गया है, तो हम इसमें क्या करेंगे, अगर इस वाले एंगल, इस वाले ट्रायंगल का एक एंगल ये निकाल लें और इस वाले ट्रायंगल में इसका भी एंगल अगर निकाल लें और ये इन दोनों को अगर इक्वल कर देते हैं तो साइड एंगल साइड से हम इसको सिमिलर शो कर सकते हैं। तो अब देखेंगे इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को। क्यों, क्योंकि हमें इनके ये वाले एंगल इक्वल करने हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल कर देते हैं। तो कैसे, देखिए लिखेंगे ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, इन दोनों ट्रायंगल में। अब देखिए जो सबसे पहले हमको पता है उसको लिख लेते हैं, जो गिवन है। इस तरह लिखते हैं ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल, इसको पहले लिख लेते हैं क्योंकि हमें ये बी सी नहीं चाहिए। बी सी तो यहाँ से यहाँ तक हो गया ना, हमको क्या चाहिए, बी डी। सबसे पहले इसको लिखते हैं ए डी बाई पी एम, ये भी इक्वल है किसके, अब इसको लिखिए बी सी बाई क्यू आर। देखिए बी सी यहाँ से यहाँ तक है, हमको क्या चाहिए, बी डी और यहाँ पे क्यू एम। ध्यान दीजिए ये क्या है, ये मीडियन है। तो ये मीडियन है तो इन दोनों को बी सी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यानी जो बी डी होगा ये हाफ होगा किसका, बी सी का। तो हम यहाँ लिख सकते हैं
ध्यान दीजिएगा, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम इज इक्वल टू बी सी को अगर हाफ लिखें या फिर ये कह दें कि दोनों में हाफ से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हाफ बी सी हो जाएगा और ये हाफ क्यू आर हो जाएगा। क्लियर? हम हाफ बी सी को बी डी भी तो कह सकते हैं, क्योंकि बी सी का जब हाफ करेंगे तो क्या मिलेगा? बी डी मिलेगा। यहाँ क्यू आर का जब हाफ करेंगे तो क्यू एम मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो मीडियन है इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे अब लिखेंगे ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम इज इक्वल टू हाफ बी सी को बी डी लिख दीजिए बाई हाफ क्यू आर को क्यू एम लिख दीजिए, क्यू एम। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो क्या होगा? ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू, ए डी बाई पी एम, ए डी बाई पी एम और बी डी बाई क्यू एम, बी डी बाई क्यू एम। यानी कि इसको अगर हटा दिया जाए तो हमें यही ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल यहाँ पे सिमिलर शो कर दिए। कैसे? साइड साइड साइड, तीनों साइड्स क्या हैं? इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू एम के। क्यों? साइड 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 से। तो बताइए, अगर ये साइड 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 से ये इक्वल हो गया, सिमिलर हो गया, सॉरी, साइड 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 से ये जब सिमिलर हो गया तो क्या ये वाले एंगल इसके इक्वल नहीं हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। और हमें यही किसी तरह फाइंड करना था। अब देखिए, अब पूरे ट्रायंगल में आप पूरा ट्रायंगल बना लीजिए। ये हमको क्या शो करना है? हमको ए बी सी सिमिलर दिखाना है पी क्यू आर के। इन दोनों बड़े वाले ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है। तो हमें पहले से क्या पता था कि जो ए बी है ये इसके प्रोपोर्शन में है और बी सी है वो क्यू आर के प्रोपोर्शन में है। तो साइड 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 हो गया और ये एंगल अभी हम इक्वल दिखा दिए हैं। तो हमें क्या मिल गया? साइड एंगल साइड से। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, अब पूरा ट्रायंगल लेंगे, एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। अब इसमें देखिए, जो ए बी बाई पी क्यू था, ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू इक्वल था, और कौन इक्वल था? बी सी बाई क्यू आर, बी सी बाई क्यू आर। ये दोनों तो साइड हो गई, साइड साइड। और क्या हमने अभी प्रूव किया कि जो एंगल B है वो एंगल Q के बराबर है। एंगल B किसके बराबर है? एंगल Q के। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। यहाँ लिखेंगे सो दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। PQR क्यों हो जाएंगे? बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। अब इसको एक बार और ध्यान से समझ लीजिए। ABC सिमिलर है किसके? PQR के। तो हमने कैसे दिखाया? देखिए, सबसे पहले जो दिया गया था, क्या दिया गया था? AB है प्रोपोर्शनल किसके? PQ के। AD ये मीडियन है, प्रोपोर्शन किसके था? PM के। और BC किसके? QR के था। तो हम यहाँ से दो साइड्स तो ले लिए, ये दोनों साइड्स ले लिए, ठीक है, ये दोनों साइड प्रोपोर्शन है। अब हम सोचे कि एक इक्वल दिखा दें एंगल, एक एंगल भी इक्वल दिखा दें, तो साइड एंगल साइड से ये सिमिलर हो जाएगा। तो हम एंगल दिखाने के लिए इस वाले ट्रायंगल को सिर्फ लिए, इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को। यहाँ से हमने क्या प्रूव किया कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो इसके एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। यहाँ से एंगल निकाल लिए, उसके बाद फिर पूरे ट्रायंगल में
दो साइड इक्वल थी, दो साइड प्रोपोर्शन में था और एक ये साइड, ये वाला एंगल इक्वल हो गया, तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो इस प्रकार ये 12 नंबर आपका कंप्लीट होता है। चलिए चलते हैं अब 13 नंबर क्वेश्चन। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा है, D इज अ पॉइंट ऑन द साइड्स BC ऑफ ए ट्राइंगल ABC, यानी D एक पॉइंट है BC पर ट्राइंगल ABC में, सच दैट ADC एंगल ADC इक्वल है BAC के, एंगल ADC इक्वल है एंगल BAC के, यानी D इक्वल है किसके, A के। ये जो D है ये इक्वल होगा किसके, A के इक्वल होगा। अब देखो ध्यान दीजिएगा, ADC, A मतलब यहां से ADC यानी ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा, पूरे के इक्वल होगा। फिर हमें शो करना है क्या, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB। ये कहाँ से आएगा, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सिमिलर शो करना है, बस ये इनडायरेक्ट आपको CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB और यहाँ पे इंटू CB और CD दिया गया है, इंटू CD। ठीक है, तो अब हमें इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल में दो ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना होगा। अब किसको सिमिलर दिखाएं, तो आप ध्यान दीजिए, आपको प्रूव क्या करना है। देखिए CA या फिर AC कितनी बार है, 2 बार है, स्क्वायर लगा है, यानी इस तरह ट्राइंगल लेंगे, इस तरह ट्राइंगल हम सेलेक्ट करेंगे कि AC साइड्स 2 बार आए। कितनी बार आए, 2 बार आए AC साइड्स, 1 और 2 बार। उसके बाद कौन आए, CB। तो CB कहाँ है, ये देखिए यहाँ से ये हो गई CB। और कौन आए, और CD आए। तो अब ध्यान दीजिएगा, देखिए एक ट्राइंगल तो आपका ये बन रहा है, ये ट्राइंगल बन रहा है ये छोटा वाला, और एक ये बन रहा है बड़ा वाला। अब हम इसको कैसे, किस प्रकार लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल A, देखिए ADC एंड ट्राइंगल A या फिर BAC। देखिए इसमें दिया गया है कि जो D है वो किसके इक्वल है, A के इक्वल है। तो यहाँ भी D के इक्वल कौन आना चाहिए, A आना चाहिए। तो यहाँ पहले लिखेंगे, और B के इक्वल कौन है, B के इक्वल A है, तो यहाँ A लिखे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे A के इक्वल में किसको, B को, और D के इक्वल में किसको, A को। तो ये हो जाएगा BAC, यानी ट्राइंगल ADC एंड BAC। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, देखिए अब इसमें जो एंगल C, एक बार इसको हम बाहर बना लेते हैं, यहाँ पे ये दोनों बना लेते हैं बाहर निकाल के, बड़ा हो गया, छोटा करते हैं, और ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल कौन कौन से, तो ADC और AB और कौन है, C। अब देखिए इसमें आपको एंगल C यहाँ भी और एंगल C यहाँ भी दिख रहा है, तो हम लिख सकते हैं एंगल C इज इक्वल टू एंगल C। क्यों, क्योंकि ये क्या है, तो ये कॉमन एंगल है। कॉमन एंगल हो गए या नहीं, तो एक एंगल तो हमें यहाँ से मिल गया। अब दूसरा एंगल अगर मिल जाए तो हम इसको सिमिलर शो कर सकते हैं। दूसरा देखिए कहाँ पे है, देखिए जो एंगल D है ये एंगल A के इक्वल है, ये तो क्वेश्चन में ही दिया है। तो ये एंगल D है, ये किसके इक्वल है, एंगल A के इक्वल है। तो लिखेंगे एंगल D इज इक्वल टू एंगल A, ये है गिवन। तो जब दो एंगल इक्वल हैं तो ट्राइंगल ADC सिमिलर होगा ट्राइंगल BAC के बाई एंगल क्राइटेरिया। इतना क्लियर है। देखिए ये तो सिमिलर प्रूव हो गया, लेकिन हमें प्रूव क्या करना है, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। तो ये कैसे करेंगे, देखिए इन दोनों में CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB एंड CD प्रूव करना है।
तो अब क्या करेंगे, इनकी साइड्स को हम लिखेंगे, इनके साइड्स को लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे ए किसके इक्वल है, बी के, ए किसके इक्वल, यहाँ बी होगा, और डी के इक्वल ए है तो यहाँ पे ए लिखेंगे। ठीक है, ये मिस्टेक हुआ था। अब देखिए ए सी प्रोपोर्शनली किसके है, बी सी के, तो ए सी बाई बी सी इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे डी सी किसके प्रोपोर्शन, ए सी, तो यहाँ पे डी सी बाई ए सी हो जाएगा। क्यों हुआ, क्योंकि ये क्या है, सिमिलर हैं, इसीलिए हमने लिखा। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो ए सी का मल्टीप्लाई ए सी में हो जाएगा और बी सी का डी सी में हो जाएगा, बी सी इंटू डी सी। ए सी का ए सी से करेंगे तो ए सी स्क्वायर हो जाएगा और ये बी सी इंटू डी सी, यही हमें प्रूव करना था। ये प्रूव हो गया, लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। आइए बच्चों देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसमें क्या कहा गया है, ध्यान से देखिएगा। साइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी, साइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी of a triangle ABC are respectively proportional to side PQ, PR and median PN। देखिए क्या दिया गया है, ये दोनों जो ट्रायंगल हैं उसमें एक साइड AB प्रोपोर्शनली है किसके, PQ के, दूसरी साइड AC प्रोपोर्शन है किसके, PR के, और जो मीडियन AD है वो PM के प्रोपोर्शन में है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे ए बी बाई किसके हो जाएगा, पी क्यू, पी क्यू इक्वल ए सी बाई पी आर, ए सी बाई पी आर इज इक्वल ए डी बाई पी एम, ए डी बाई पी एम। तो हमें इसमें प्रूव क्या करना है, जो ट्रायंगल ए बी सी है वो पी क्यू आर के सिमिलर होगा, जो ट्रायंगल ए बी सी है वो पी क्यू आर के सिमिलर होगा। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होने वाला है। इसमें हमें प्रूव क्या करना है, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत बारीकी से, इसमें कई स्टेप आपको इसमें फॉलो करना होगा। देखिए इसमें हमें कुछ कंस्ट्रक्शन भी करना होगा। क्यों करना होगा बेटा, इसमें आपको एक ये साइड इक्वल दी गई है इस वाले साइड्स के, दूसरी साइड्स ये है, ये इक्वल है इस वाले साइड्स के, यानी दो ट्रायंगल में हमें दो साइड्स तो प्रोपोर्शन दिया गया है। अगर एक साइड और पता होता या फिर एंगल पता होता तो हम इसको सिमिलर दिखा सकते थे। तो हमें इसमें क्या करना है, जो ये वाला एंगल ए है एंगल P के इक्वल दिखाना होगा। मेन फोकस क्या होगा, जो एंगल A है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, हमें यही शो करना है। तो हमारी दो साइड्स प्रोपोर्शन में हैं और एक साइड इक्वल हो जाएगा तो हम इसको सिमिलर दिखा सकते हैं। लेकिन इसको सिमिलर दिखाएंगे कैसे, जो अभी आपके इससे पहले क्वेश्चन 12 था उसमें क्या था, ये वाली साइड प्रोपोर्शन थे इस वाली साइड के, ये वाली साइड प्रोपोर्शन थे इस वाली साइड के, तो हम ये वाला ट्रायंगल ले लिए थे। लेकिन इस बार क्या कहा गया है, ये और ये वाला प्रोपोर्शन है, तो इसमें अभी कोई चांस नहीं है कि कोई एक ट्रायंगल लेके हम सिमिलर शो कर दें। तो इसके लिए हमको इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अब कंस्ट्रक्शन क्या होगा, ये जो AD है इसी के इक्वल एक लाइन ड्रा करेंगे, जितना ये है उसी के इक्वल इस वाले लाइन को ड्रॉ करेंगे और यहाँ से इसको मिला देंगे। दिख रहा है सबको, इसको कोई नाम दे दीजिए, E नाम दे दीजिए इसको। इसमें भी यहाँ जितना PM है उतना ही एक लाइन और ड्रा करेंगे और मिला देंगे किसको, R, इसको S नाम दे दीजिए। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, हमको शो करना है कि जो एंगल A है ये P के इक्वल होगा।
तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इस वाले एंगल को फाइंड करेंगे, ये इस वाले एंगल को फाइंड करेंगे और उसको फाइंड करने के लिए हम इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? कॉन्ग्रेंट। किस वाले? ए बी डी और डी सी एफ को कॉन्ग्रेंट दिखाएंगे। तो अब लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड CED, ABD एंड CD। देखिए ABD CDE, CED में अब इनको हमें कॉन्ग्रेंट दिखाना है। देखिए कॉन्ग्रेंट कैसे होंगे? एक तो आपको पता है, क्या पता है कि जो ये वाली साइड है, ये वाला मीडियन, इसके इक्वल DE हो जाएगा, AD के इक्वल क्या हो जाएगा? DE हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया है कैसे? जितना ये था उतना ही इसको भी ड्रा किया है। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा। और दूसरा देखिए, जो ये वाला एंगल होगा ये इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट्स हैं, तो ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे? दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं, देखिए लिख सकते हैं एंगल। अब देखिए इसको एंगल, इसको नेम भी दे दीजिए, इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2। तो एंगल 1 इक्वल हो जाएगा किसके? एंगल 2 के। एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट है। क्लियर है? अब देखिए और कौन इक्वल होगा? AD इक्वल हो जाएगा DE के। AD इक्वल हो जाएगा DE के। क्यों? इसको हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया था। क्यों? जितना ये था इतना ये भी हम लोगों ने बनाया था। अब देखिए जो ये AD है ये मीडियन है, और मीडियन क्या करता है? इनको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो BC किसके इक्वल, BD किसके इक्वल हो जाएगा? CD के। तो यहाँ लिखेंगे BD इज इक्वल टू CD। क्यों? क्योंकि AD क्या है? AD इज मीडियन। क्लियर है? तो इस प्रकार ये और ये ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट होंगे। तो लिखेंगे ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CED क्या हो गए? ये कॉन्ग्रेंट हो गए। क्लियर है? कौन कौन? ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट हो गया किसके? ट्रायंगल CED के। इससे हमें क्या मिला? हमें ये मिला कि जो ये एंगल है, ये जो साइड है, ये AB साइड इक्वल हो जाएगा किसके? EC के। AB इक्वल होगा EC के। तो AB इक्वल हो गया EC के। अब देखिए ध्यान दीजिए, जैसे हमने इनमें इन दोनों को कॉन्ग्रेंट दिखाया, सेम इसी तरह इन दोनों को कॉन्ग्रेंट दिखाना है और PQ इक्वल कर देना है किसके? RS के। सेम उसी तरह करेंगे। तो यहाँ पे करते हैं, यही लिखते हैं इन ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन सा होगा? तो ट्रायंगल हो जाएगा PQM एंड क्या हो जाएगा? RSM। इसमें कैसे होगा? जैसे इसमें किए थे सेम इस तरह इसमें भी हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा? देखिए ये QM इक्वल हो जाएगा MR के। QM इक्वल हो जाएगा MR के। क्यों हो जाएगा? क्योंकि A जो PM है, PM क्या है? मीडियन है। मीडियन है। दूसरा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। ये इसको 3 नाम दे दो, इसको 4 नाम दे दो। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, वर्टिकली अपोजिट है। लिख दिया। ठीक है, एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के। और क्या होगा? जो PM होगा वो MS के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे PM इक्वल टू MS। क्यों होगा? ये हम लोग कंस्ट्रक्ट किए हैं, इसको कंस्ट्रक्शन किए हैं।
तो जब ये तीनों क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं तो ये और ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि जो ट्रायंगल पी क्यू एम है ये क्या है, कॉन्ग्रेंट है किसके, ट्रायंगल आर एस एम के। तो इससे क्या होगा, जो पी क्यू है वो आर एस के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे पी क्यू इक्वल टू आर एस, ये भी हमें यहाँ से मिल गया। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ई सी मिल गया और पी क्यू इज इक्वल टू आर एस मिल गया। अब ये इतना तामझाम हम लोगों ने क्यों किया, इसलिए क्योंकि अब हमें क्या शो करना है कि जो ये दोनों ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल देखिएगा, ये ट्रायंगल ए ई सी और पी एस आर, ए ई सी और पी एस आर एक दूसरे के सिमिलर हैं। एक दूसरे के जब सिमिलर होंगे तो ये वाला जो ट्रायंगल है ये भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जो ये स्टेप हम लोग किए हैं उसके बाद इस वाले को भी यानी इसको भी ऐसे ही सिमिलर दिखा देंगे तो ये वाला भी इक्वल हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, एंगल ए और एंगल पी मिल जाएगा, जो हम लोगों का टारगेट है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल ए ई सी एंड ट्रायंगल पी एस आर लिखते हैं, यही से स्टार्ट करते हैं। देखिए हमको सिमिलर दिखाना है इनमें। सबसे पहले देखिए ये अगर सिमिलर होंगे तो देखिए यहाँ पे जो हमने लिखा था ए बी बाई पी क्यू, ए बी के जगह पे ई सी आ गया है तो यहाँ पे लिख सकते हैं ई सी बाई, अब देखिए ए बी के जगह पे ई सी और पी क्यू जगह पे आर एस, पी क्यू की जगह पे आर एस लिख दीजिए। बाकी इसको ऐसे लिख दीजिए, देखिए ए डी ये ए सी बाई पी आर, ई सी बाई आर एस। देखिए ई सी कहाँ है, ये है आपका ई सी, ये हो गया आर एस, यानी ई सी प्रोपोर्शन टू आर एस। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ए सी बाई पी आर, ए सी बाई पी आर, यानी दो जो साइड्स हैं वो तो हम इक्वल देख ही चुके हैं। जो दो साइड्स हैं वो तो इक्वल है ही, हमें पता है। देखिए ये गिवन है, जब ये गिवन है तो हमको सिर्फ इसमें बस एक ही यही साइड तो देखनी है। ये वाली साइड हम अगर इक्वल कर दें तो ये वाला ट्रायंगल तो अपने आप इक्वल हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। देखिए अब इसको कैसे कर सकते हैं, जो AD है वो PM के प्रोपोर्शन में है, जो AD है ये PM के प्रोपोर्शन में है। तो बच्चों देखिए ये इसका जस्ट डबल तो है। अगर पूरा देखें हमने कंस्ट्रक्ट इस तरह किया है कि जो ये है इतना ये भी है, यानी ये दोनों क्या हैं, डबल हो जाएंगे। ये आधा है, ये पूरे का आधा है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2AD बाई 2PM। दोनों में 2 से क्या किए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों किए हैं देखिए ध्यान से, इसको एज इट इज आप उतार दीजिए, RS AC बाई PR इज इक्वल टू, अगर 2AD होगा, 2AD मतलब जो ये लेंथ है उतना ये भी है, अगर यही उठा के यहाँ हम ऐड कर दें, मान लीजिए ये टोटल 4 है और ये 2 है, 2 और ऐड कर दिए तो 4 यानी टोटल हो गया। तो हम AD 2AD को लिख सकते हैं AE, लिख सकते हैं ना। तो 2AD की जगह पे AE लिख दिया। इसी तरह 2PM की जगह पे PS लिख देंगे, यहाँ पे PS लिख देंगे। अब बताइए ध्यान से देखिए यहाँ पे EC बाई RS, EC बाई RS, उसके बाद AC बाई PR, AC बाई PR और AE बाई PS, AE बाई PS। तो तीनों जो इसके साइड्स हैं वो क्या हो गए, प्रोपोर्शन में है। देखिए तीनों साइड प्रोपोर्शन में है, तो हम लोग लिख सकते हैं जो ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल आपका कौन सा है, ट्रायंगल है AEC, यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल AEC। ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल PSR के, ट्रायंगल
PSR के। अब जब ये सिमिलर हो गया, अच्छा क्यों सिमिलर हुआ, तो साइड 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 से, यहाँ लिख देंगे ऐसे ब्रैकेट में साइड साइड साइड। अब ये जब सिमिलर हो गए तो देखिए ये वाला जो एंगल है ये वाला इसके इक्वल है, तो यहाँ पे EAC एंगल EAC इक्वल होगा एंगल SPR के। तो यहाँ लिख देंगे एंगल EAC इज इक्वल किसके, एंगल SPR के। ठीक है, अब आगे देखिए, तो हमें ये वाला एंगल तो इक्वल मिल गया, ये एंगल अगर इक्वल मिल गया है तो इस वाले को भी एंगल इक्वल दिखा सकते हैं कि नहीं। देखिए दोनों साइड एक ही तरह तो फिगर बना है, अरे जो ट्रायंगल ये है वही ट्रायंगल यहाँ भी है, जो ट्रायंगल ये है वही ट्रायंगल यहाँ भी है। तो दोबारा वही प्रोसेस हम लोग नहीं करेंगे, जो इसके लिए करे हैं इसी के लिए उसको दोबारा नहीं करने जाएंगे, बल्कि यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले यहाँ सॉल्व किए हैं, उसके बाद यहाँ, अब यहाँ पे देखिएगा, तो अब यहाँ पे लिखेंगे। तो जैसे इसके लिए किए हैं सिमिलरली इसके लिए भी करेंगे, लेकिन करेंगे नहीं, अब हम सिर्फ लिख देंगे जो ये आया है इक्वल हमारा EAC इक्वल होगा SPR के। जैसे EAC इक्वल था SPR के, वैसे इसमें भी क्या हो जाएगा, देखिए इसमें हो जाएगा EAB लिखेंगे यहाँ पे। सिमिलरली देखिए यहाँ EAC किसके इक्वल हो गया था, SPR के। EAC किसके इक्वल, SPR के। तो यहाँ क्या हो जाएगा, BAD लिख लेंगे, एंगल BAD। अब देखिए थोड़ी देर के लिए देखिए, अभी हमने क्या प्रूव किया कि एंगल 1 और ये 2 इक्वल था, उसके बाद ये जो एंगल 3 है ये 4 के इक्वल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए EAC जो है यानी EAC इक्वल है किसके, SPR के, यानी एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, इसी तरह यहाँ देखिए BAD है जो एंगल 3 है, ये इक्वल है एंगल 4 के। इन दोनों को आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड मान लीजिए। अब इनको ऐड कर दीजिए, तो लिखेंगे एडिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड वाले में लेफ्ट हैंड साइड जुड़ेगा, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। अब देखिए जो एंगल 1 और 3 है ये क्या है, एंगल A है, जो एंगल 2 और 4 है वो क्या है, एंगल P है। अब ध्यान से हम देखिए, हमने क्या लिखा था कि हमें क्या लाना है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। तो ये हम एंगल A इज इक्वल टू एंगल P ले आए हैं। अब देखिए अब क्या करना होगा, बस एकदम लास्ट पॉइंट पे हम लोग पहुंचने वाले हैं। अब देखिए बच्चों, देखिए अब जो हमें प्रूव करना है उस पे ध्यान देते हैं। जो ये ट्रायंगल था ABC, इसी को प्रूव करना था किसके सिमिलर, PQR के। और इसमें हमें क्या पता था, हमें ये पता था कि जो AB है ये PQ के सिमिलर है और AC है वो PR के सिमिलर है। लिखते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC एंड PQR। इन दोनों ट्रायंगल में देखिए जो AB था, AB ये प्रोपोर्शन किसके था, PQ के, और AC प्रोपोर्शन किसके था, PR के। तो AC बाई PR हो जाएगा। देखो इसमें दो साइड इक्वल हैं, और अभी हमने निकाला है क्या कि ये जो एंगल A है एंगल P के, यहाँ पे लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों रेशियो में हैं। तो बेटा जब किन्हीं ट्रायंगल के दो
साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं और एक एंगल इक्वल होता है तो वो ट्राइंगल क्या होता है, सिमिलर होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सो दैट ट्राइंगल ABC सिमिलर है किसके, ट्राइंगल PQR के। हमें यही प्रूव करना था और ये प्रूव्ड हो गया। अब ध्यान दीजिए बच्चों, हाँ मानते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत लेंदी था, समझने में थोड़ी बहुत समस्या तो हुई होगी, आई नो, लेकिन अब इसको आप ध्यान से देखिए, इसको आप 2-3 बार आप खुद से ट्राई करेंगे। जहाँ नहीं समझ में आएगा वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, दोबारा प्ले करके देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप फिर से समझने का प्रयास करेगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा और इस प्रकार का क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो आप लोगों से छूटेगा नहीं। बस आप क्या करना, इसको पूरा स्टेप बाय स्टेप आप खुद से करने का प्रयास करें। सबसे पहले क्या किया गया, सबसे पहले इनको सॉल्व किया गया है, फिर इनको सॉल्व किया गया है, फिर इसको, और लास्ट में ये हम प्रूव कर दिए हैं। तो आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 15 पर। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है, ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर कास्ट ए शैडो 4 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। देखो एक ये पोल है, एक टावर है, ठीक है, जिस पे जब सूर्य की किरण पड़ती है, सूर्य की रेज पड़ती हैं इस पे ऐसे, तो जो इसका शैडो बनता है वो कितना बनता है, 4 सेंटीमीटर। कितना बनता है, 4 मीटर बनता है। ये मीटर है, यानी 6 मीटर का कोई टावर है जिसपे जब धूप की किरणें पड़ती हैं तो 4 मीटर का उसका शैडो बनता है। इसी टाइम एक टावर और है इसी के पास में जिसका जो शैडो बनता है वो 28 मीटर बनता है, लेकिन इसकी हाइट नहीं पता है, हमें यही फाइंड करना है। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, अब ये तो आपको ये क्वेश्चन आपको हाइट एंड डिस्टेंस का लग रहा होगा, लेकिन नहीं, ये ट्राइंगल का ही है। तो जब ट्राइंगल का है तो हम इसको एक ट्राइंगल का शेप दे देते हैं और इसको भी ट्राइंगल का शेप दे देते हैं। ट्राइंगल हो गया, क्लियर है। अब देखिए ध्यान दीजिए, इनमें जो ये टावर है ये 90 एंगल होगा और ये भी 90 डिग्री एंगल होगा। और दूसरी चीज ध्यान दीजिए, अब मान लीजिए धूप पड़ रही है इस पे, जो सन की किरणें पड़ रही हैं इस पे, सन की रेज पड़ रही हैं, तो एक ही टाइम पे अगर पड़ रही हैं तो जो यहाँ पे एंगल बनेगा वो भी तो सेम ही होगा, ये भी सेम होगा। इसका नाम दे देते हैं ABC और इसका नाम देते हैं PQR। आइए अब देखते हैं, इन ट्राइंगल ABC एंड PQR क्या करना है हमें। अगर इनको सिमिलर दिखा दें, अगर इनको प्रोपोर्शन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखा दें तो ये इसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा या प्रोपोर्शन हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो जो AB होगा, सबसे पहले तो जो एंगल B होगा वो एंगल Q के इक्वल होगा। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री। और एंगल C इक्वल होगा एंगल R के। क्यों, क्योंकि जो सन का शैडो पड़ रहा है वो एक ही टाइम पे पड़ रहा है, इसलिए ये दोनों इक्वल होंगे। अब एंगल इसमें भी एंगल इसमें भी, तो हम कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल ABC है ये सिमिलर होगा ट्राइंगल PQR के। क्यों, बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। क्लियर है। तो जब ये इसके इक्वल होगा तो हम लिख लेते हैं इनके साइड का रेशियो, तो AB बाई PQ हो जाएगा इक्वल, और कौन इक्वल होगा, BC बाई QR। तो यहाँ पे BC बाई QR। अब जिसकी वैल्यू पता है हम पुट कर देंगे। AB की वैल्यू कितनी है, 6 सेंटीमीटर, 6 मीटर है, बाई PQ कितना है, PQ हमें फाइंड करना है, यहाँ H लिख दीजिए। BC कितना है, 4 मीटर है, और QR कितना है, 28 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए
तो 28 का 6 में हो जाएगा और h का 4 में हो जाएगा, तो यहाँ पे 4h हो जाएगा और यहाँ पे 28 का 6 में होगा तो 28 इंटू 6 हो जाएगा। h फाइंड करना है, 4 उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, 6/4। अब इसको कट करिए, कट कर देते हैं, ये 2 से डिवाइड करते हैं इसको, 2 ये 3 टाइम्स आएगा और ये 14 टाइम्स आएगा, यानी h इज इक्वल टू 14 इंटू 3, यानी h की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 42 मीटर। h की वैल्यू क्या आ गई, 42 मीटर, यानी जो टावर की लेंथ होगी वो कितनी होगी, 42 मीटर। यहाँ पे लिख देंगे, क्या पूछा था, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो यहाँ लिखेंगे सो दैट द हाइट ऑफ द नेक्स्ट टावर इज कितना आया, 42 मीटर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 और वो आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। आइए बेटा देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 16, और ये क्वेश्चन नंबर 16 आपके एक्सरसाइज 6.3 का लास्ट क्वेश्चन होगा। आइए इसको में देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्या प्रूव करने के लिए कहा गया है। इफ AD एंड PM आर मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PQR, AD और PM मीडियन है ट्राइंगल ABC और PQR के रिस्पेक्टिवली, और ABC एंड PQR सिमिलर, और ये भी बताया गया है जो ABC है और PQR है ये एक दूसरे के सिमिलर हैं। तो हमें प्रूव करना है AB/PQ, AB/PQ, AD/PM और AD, ये AD/PM। अब देखिए AD/PM तो कहीं दिया नहीं गया है, यानी हमें यही निकालना, ये तो हमें पता ही है। AB/PQ कैसे पता है, ये यहाँ कहा है कि ये इसके सिमिलर है। तो सबसे पहले लिखते हैं जो हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, इस ट्राइंगल को हमें सिमिलर दिखाना है, तो हमें ये प्रूव कर ले जाएंगे कि AD/PM। ट्राइंगल ABC एंड PQR में देखते हैं जो कि दिया गया है सिमिलर क्या है, तो लिखते हैं इन ट्राइंगल ABC एंड PQR। अब जब ये सिमिलर हैं तो देखिए AB और PQ का जो रेशियो होगा, AB/PQ का रेशियो BC/QR के इक्वल, BC/QR के इक्वल, ये और इक्वल होगा किसके, AC और PR के, लेकिन हमें वो चाहिए नहीं, क्यों, क्योंकि हमें ABD ही तो सिमिलर दिखाना है। ABD PM PQM को हमें क्या दिखाना है, सिमिलर दिखाना है, तो हमें यही वाला चाहिए, ये साइड हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पे ये लिख लिए। अब देखिए हमें यहाँ पे BD चाहिए और यहाँ पे है क्या, BC। आप सभी को पता है ये जब मीडियन है तो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो ये हाफ हो जाएगा, यानी हाफ BC BD के बराबर होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं AB/PQ इज इक्वल टू हाफ BC बाई हाफ QR, QR भी हाफ हो जाएगा, QR हाफ होगा तो QM मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं AB/PQ, और जब हाफ BC होगा तो BD हो जाएगा, तो यहाँ पे BD, और जब हाफ QR होगा इसका हाफ करेंगे तो QM हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे QM। अब जब हमें ये मिल गया, और देखिए और इसमें क्या इक्वल है इस ट्राइंगल में, तो ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के इक्वल होगा, तो ये भी लिख लेंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। जब 2 साइड्स और एक एंगल इक्वल हो गए तो यानी कि इसमें क्या हुआ, जो ABD और PQM था ये एक दूसरे के सिमिलर हो गए, तो ट्राइंगल ABD सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PQM के। जब ये सिमिलर हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं AB/PQ इज इक्वल टू, इस वाली साइड को ले लीजिए अब, AD/PM, और हमें यही प्रूव करना था, तो ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 था, और ये
क्वेश्चन नंबर 16 आपके इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट था। इसी के साथ ये एक्सरसाइज 6.3 और ये ट्रायंगल चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो नहीं समझ में आता है, जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 14 था, जनरली वो एग्ज़ाम में आपके पूछा नहीं जाएगा, फिर भी आपको क्वेश्चन वो आना चाहिए, इसीलिए आप उसको कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर देखें और खुद से उसको लगाने के लिए ट्राई करें, खुद से हल करने का प्रयास करें। तो बच्चों, इसी के साथ ये आपका ट्रायंगल चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। अब मिलते हैं अगले चैप्टर, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।